हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, 3 मार्च के बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और उसे ध्यान में रखते हुए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सामाजिक विज्ञान में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं, कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू फंसने वाला है। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या और कहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुल 4 भाग हैं, 4 भाग से ही आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिलेगा। भाग 1 है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, यहां से आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और इसी में आपको मानचित्र का भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, और भाग 2 जो है वो नागरिक जीवन है या नागरिक शास्त्र, जिसमें आपसे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 है पर्यावरणीय अध्ययन, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 4 है आर्थिक विकास। ठीक है, तो यहाँ से 4 भाग हैं और मैं 3 तारीख तक ये चारों भाग खत्म करने वाला हूँ और इस प्रत्येक भाग में आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, नंबर 3 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं लघु उत्तरीय 50 प्रश्न कराने वाला हूँ भाग 1 के। ठीक है, फिर इसके बाद मैं अति लघु उत्तरीय कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कराऊंगा। ठीक है, यानी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में वो आज मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, भाग 1 से, और जो कुछ बचेगा उसको दूसरे वीडियो में पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगा जहाँ से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को करा दूंगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 अंक के, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। तो इकाई भाग 1 में आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, भाग 1 में 3 इकाई है। ठीक है, पहली इकाई से जो आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति, जितनी भी क्रांति हुई, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 8 अंक के पूछे जाएंगे। और इकाई 2 है वो आधुनिक भारतीय 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 7 अंक। ठीक, और इकाई 3 है मानचित्र, यहाँ से 5 अंक, कुल 20 अंक के प्रश्न भाग 1 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाग 1 में 3 इकाई है, तो पहली इकाई हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जहां से आपको देख के ही आपको तुरंत लिख के मतलब 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को नोट नहीं करना, सिर्फ एक बार आपको देखना है। ठीक है, आपने जितना पढ़ना था आप पढ़ लिए, एक बार आपको रिवीजन से करा दे रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है इटली। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? उत्तर है दांते। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16, 17, 14, 12, 18, 22, यानी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन पे हमने लिखा नहीं है। ठीक है, क्यों ये समझना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब में हमें नहीं लिखा है, ठीक है, कि कौन कब आए हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आए हैं। ठीक है, हाल ही में। ठीक, तो ये है, इसका आंसर है द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूलियस सीजर के रचनाकार थे शेक्सपियर हैं, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि थॉमस मोरे द्वारा लिखित पुस्तक, और या तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि सर थॉमस मोरे रचयिता थे, तो किसके थे? ठीक है, या इस प्रकार से पूछा जाएगा सर थॉमस मोरे कौन था? ठीक है, यहाँ से सर थॉमस मोरे से 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि सर थॉमस मोरे एक लेखक था। ठीक है, यानी कौन था पूछेगा तो बता देना एक लेखक था, और इसकी पुस्तक जो है वो है यूटोपिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 18, 11, 13, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दूरदर्शी का आविष्कारक कौन था, या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सभी का उत्तर है गैलीलियो ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची था एक, क्या था? एक, तो यह एक चित्रकार था। ठीक है, और ये चित्रकारी किस चीज की थी? इसके चित्रकारी का जो नाम आपसे पूछा जाएगा वो है मोनालिसा। ठीक है, आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मोनालिसा किसका, जो ये मोनालिसा है ये किस चित्रकार का चित्रकारी है? ठीक है, यानी पुस्तक जो भी है, तो आपसे इसका नाम बताना है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, मोनालिसा
किसकी चित्रकारी है? तो आपको बता देना है लियोनार्डो दा विंची, या लियोनार्डो दा विंची ने किस चीज की चित्रकारी की थी? तो मोनालिसा की। ठीक, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 से देखते हैं कि बहुविकल्पीय में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया? तो उत्तर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो प्रोटेस्टेंट था। ठीक है, तो प्रश्न 11 है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा, ये सबको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 क्या है? समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? तो वो भी वास्को डी गामा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि समुद्री मार्ग से उत्तमाशा अंतरीप पहुंचने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? अथवा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बार्थोलोमियो डियाज ने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो इन दोनों का आंसर है कि पहले का आंसर है कि बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, और बार्थोलोमियो डियाज ने किसकी खोज की थी? तो उत्तमाशा अंतरीप की। ठीक है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोमन कैथोलिक धर्म की तीव्र आलोचना की थी, किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 2 से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय में। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, रिपीट हुए हैं कई बार, इसलिए इन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो इसको इस सरसरी नजर से आप देख लेना। ठीक है, वीडियो में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, लिखना है वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, जिससे आप वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जब लिखने लगे तो वहाँ से आपको ध्यान में आ जाए स्टेप टू स्टेप की इसके बाद मैंने क्या लिखा था। तो बड़े क्वेश्चनों को आप लिखिए, छोटे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन को सिर्फ मैं तो रिवीजन करा ही रहा हूँ, इन्हीं को एक बार आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मैं देर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 है कि क्वेश्चन 15, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई? उत्तर है 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 16 है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो उत्तर है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? उत्तर है जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 18 है रेलगाड़ी का आविष्कारक था? तो उत्तर है जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंग्लैंड की रक्तहीन, जिसे रक्तहीन भी कहते हैं और गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति, कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा रक्तहीन क्रांति। ठीक है, दोनों एक ही है। कब हुई थी? तो उत्तर है 1964 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा। ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने कम ही, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया लेकिन मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कितने क्वेश्चन मैं लिखूं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं बहुत ज़्यादा लिख देता हूँ, उसके बाद नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय हुई थी? तो उत्तर है जेम्स द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 4 जुलाई। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान का निर्माण कब हुआ? तो वो 1789 में हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो चैप्टर 5 से पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखना है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको वहाँ पर 1789 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है रूसो कौन था? रूसो एक दार्शनिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी शासक था, शासक कौन था? ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो वह लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 27 है किस तिथि को बास्तील की जेल का पतन हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 14 जुलाई 1789 को। क्वेश्चन नंबर 28 है नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कब और कहाँ हुई? तो ये हुई 1815 में वाटरलू में हुई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, ध्यान में रखना, इसे एक बार जरूर पढ़ के जाना। तो इतने क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 6 में चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मतलब हर चैप्टर में मैंने पहला क्वेश्चन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट में लिखा है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लिखा नहीं सिर्फ कितनी बार आए हैं। ठीक है,
ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है रूसी क्रांति की तिथि, या ऐसा पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई। तो 6 नवंबर 1917 को रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति से संबंधित था कौन था, लेनिन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इतने क्वेश्चन चैप्टर 6 से पूछा जा सकते हैं, और चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, अथवा गैरिबाल्डी संबंधित था, किससे संबंधित था। तो ये देखो कि गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, तो ये इटली के लिए किया। गैरिबाल्डी संबंधित था, इटली के एकीकरण से संबंधित था। ठीक है, तो किससे संबंधित था, तो इटली के एकीकरण से। कहाँ का था, किसकी एकता के लिए संघर्ष किया, तो इटली के लिए। ठीक है, दोनों का आंसर इटली ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस युद्ध से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया, तो फ्रांस प्रशा युद्ध से। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन चैप्टर 7 से पूछे सकते हैं, बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन्हीं को याद रखना, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, बस यहीं से यही तीनों चार क्वेश्चन घुमा घुमा के कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और चैप्टर 8 है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जहाँ से कम वहाँ से बस उतना ही लिमिट में क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस जो हूबहू आपके वहीं पर फंसे हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर पूरा एकदम बेसिक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 8 है, और ऐसा भी नहीं कि मैं क्वेश्चन छोड़ भी रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं बस उन्हीं को, जो कभी नहीं आते उनको क्यों लेकर आऊँ, क्यों समय व्यतीत करूँ। ठीक है, तो चैप्टर 8 है क्वेश्चन नंबर 33, त्रिस्तरीय मैत्री की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से कौन संबंधित था, उत्तर है वुडरो विल्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्साई की संधि से सबसे अधिक कौन सा देश अपमानित हुआ, तो ये उत्तर है जर्मनी अपमानित हुआ था सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्साई की संधि की गई थी, तो ये वर्साई की संधि की गई थी जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 है लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय एवं स्थापना। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जेनेवा में है, या ऐसा पूछा जाएगा कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई थी, तो 10 जनवरी 1920 को की गई थी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से घुमा के 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को जरूर रखा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 9 से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, बहुत बार पूछा जाता है, तो वर्साई की संधि थी। क्वेश्चन नंबर 41 है हिटलर का संबंध किस देश से था, तो ये जर्मनी का था। और क्वेश्चन नंबर 42 है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो उत्तर है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया अमेरिका के, तो बस इन्होंने ये भी कूद गया द्वितीय विश्व युद्ध में, और फिर इन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, परमाणु बम फेंक दिया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से, ठीक है, किस युद्ध में इटली ने भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, या द्वितीय में भाग लिया था, या दोनों में भाग लिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इटली जो है ये दोनों विश्व युद्ध में भाग लिया था, ए एवं बी दोनों में। ठीक है, अब चैप्टर 10 पर चलते हैं। चैप्टर 9 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस वही मैंने लिया है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 10 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है यूरोप के किस देश ने सर्वप्रथम भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो ये पुर्तगाल है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उत्तर है अल्बुकर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उत्तर है 1664 में। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो
तो ये उत्तर है पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्लासी का युद्ध हुआ था, उत्तर है 1757 में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नवाब सिराजुद्दौला थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 51 क्वेश्चन लिया चैप्टर 10 में। भाग एक में उससे 15 चैप्टर हैं, तो यहाँ से मैंने चैप्टर 10 कंप्लीट कर दिया। बाकी 5 चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 चैप्टर के वो बहुविकल्पीय के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर उसके बाद मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आप सभी वीडियो को तुरंत बोर्ड एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में कराऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं सीरियल से लेकर आ रहा हूँ कि भाग 1 को मैं जल्द से खत्म करूँ, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि सीरियल से लघु उत्तरीय के जितने भी आ सकते हैं बस उतना ही कराया जाए, उसके आगे आपको कुछ ना पढ़ना पड़े। उसके बाद अति लघु उत्तरीय के 2 नंबर के जितने पूछे जा सकते हैं तो भाग 1 की वो खत्म हो जाए। इसके बाद मैं नागरिक का कराऊंगा, फिर पर्यावरण का, फिर सेम इसी प्रकार से मैं लास्ट का जो भी है वो नागरिक के बाद विविध का है। तो चलिए देर न करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग पहुंचते हैं।